नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए चतुर्थ सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी चौथे सेमेस्टर में हिंदी का सिलेबस क्या है। आपको जो पेपर चौथे सेमेस्टर में पढ़ना है उसका नाम है हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ना है और कुल 8 यूनिट इसमें हैं, यानी इस पेपर में आपको 8 यूनिट पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है उसमें आपको अनुवाद की अवधारणा के बारे में जानना है और इसमें अनुवाद की परिभाषा जानना है कि कौन सा विद्वान अनुवाद की कौन सी परिभाषा देता है, अनुवाद क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अनुवाद का स्वरूप किस प्रकार का होता है, अनुवाद के स्वरूप के बारे में आपको जानना है। अनुवाद का महत्व क्या है, किस प्रकार से अनुवाद हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अनुवाद के अन्य रूप पढ़ने हैं और अन्य रूपों में आपको 2 रूप पढ़ना है। एक तो लिप्यंतरण पढ़ना है, लिप्यंतरण को जानना है कि लिप्यंतरण क्या है, और दूसरा मशीनी अनुवाद के बारे में पढ़ना है कि मशीनी अनुवाद क्या होता है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानना है। इसके अलावा जो आपको पहले यूनिट में जानना है, अनुवादक के गुण क्या होते हैं, जो अनुवाद व्यक्ति कर रहा है उसके भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में जानना है। अनुवादक के दायित्व क्या होते हैं, किन किन कर्तव्यों का उसको निर्वहन करना पड़ता है, इसके बारे में जानना है। एक अनुवादक से अपेक्षाएं कौन कौन सी होती हैं कि किन किन बातों को अनुवादक जो है ध्यान रखेगा, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं क्या हैं। हम अनुवाद तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे रोजगार में इसमें क्या संभावनाएं हैं, किस प्रकार से रोजगार प्रदान कर सकता है, इतनी चीजों को हमें पहले यूनिट में यहाँ पर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है। दूसरे यूनिट में हमको अनुवाद के क्षेत्र के बारे में जानना है और इसमें अनुवाद की प्रक्रिया जानना है कि अनुवाद करते समय हमें किन किन प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, किन किन चरणों से हमें गुजरना पड़ता है, इसके बारे में जानना है। अनुवाद के प्रकार कौन कौन से होते हैं, किन किन आधारों पर अनुवाद के प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। अनुवाद की सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, अनुवाद की सीमाएं के बारे में हमको यहाँ पर जानना है। इसके अलावा अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान जानना है कि अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते समय और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय कौन कौन सी समस्या हमारे सामने आती है और उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में दूसरे यूनिट में हमको पढ़ना है। इसके अलावा आगे तीसरा यूनिट है और तीसरे यूनिट में आपको अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पढ़ना है। इसमें संस्कृति, साहित्य और भाषा के बारे में जानना है। संस्कृति क्या होता है, साहित्य क्या होता है, भाषा क्या होता है, तीनों का आपस में संबंध क्या होता है, तीनों एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। अनुवाद और संस्कृति के बारे में जानना है, दोनों के अंतर संबंध के बारे में आपको पढ़ना है। अनुवाद और समाज के बारे में पढ़ना है, आपको किस प्रकार से समाज अनुवाद को प्रभावित करता है यह जानना है। अनुवाद और भाषा के बारे में आपको पढ़ना है कि भाषा किस प्रकार से अनुवाद को प्रभावित करता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानना है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है, यानी जहाँ एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ अनुवाद का क्या महत्व है, किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है, उसमें अनुवाद के क्या नियम होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको तीसरे यूनिट में यहाँ पर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि चौथे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका चौथा यूनिट है, चौथे यूनिट में आपको अनुवाद के साधन के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको अनुवाद में कोश का क्या महत्व होता है, कोश क्या है, अनुवाद के साधन है, तो कोश का महत्व क्या है अनुवाद में, इसको जानना है। कोश के कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में जानना है। कोश के उपयोग के बारे में जानना है। संकेत प्रणाली के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के जो कोश हैं, जैसे शब्दकोश है, शब्दकोश क्या है, इसके उपयोग कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानना है। थिसारस क्या है, थिसारस के उपयोग क्या है, इसके बारे में जानना है। पर्याय कोश क्या होता है, पर्याय कोश के उपयोग क्या है, इसके बारे में जानना है। इन सभी के बारे में दोस्तों हम अलग अलग वीडियो लेकर के आते रहेंगे। कुछ वीडियो हमारे चैनल पर पड़े भी हैं, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस यूनिट में आपको उच्चारण कोश के बारे में पढ़ना है, उच्चारण कोश के उपयोग के बारे में पढ़ना है। भाषिक कोश क्या होता है, भाषिक कोश के उपयोग क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। विषय कोश के बारे में जानना है, पारिभाषिक कोश के बारे में जानना है, विश्व कोश के बारे में जानना है, साहित्यिक कोश के बारे में जानना है। मिथक कोश क्या होता है, उसके उपयोग क्या होते हैं, इसके बारे में जानना है। पुराण कोश के बारे में पढ़ना है। आपको जितने भी कोश यहाँ पर दिए हुए हैं ये सभी कोश क्या होते हैं,
इनकी विशेषताएं क्या है, इनके उपयोग यानी इनके महत्व क्या क्या है अनुवाद में, इसके बारे में इस यूनिट में आपको, चौथी यूनिट में इतनी चीजें आपको पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवें यूनिट में आकर के आपको क्या पढ़ना है। जो आपका पांचवा यूनिट है इसमें आपको पारिभाषिक शब्दावली के बारे में जानना है, और पारिभाषिक शब्दावली में आपको पारिभाषिक शब्द जानने हैं, और पारिभाषिक शब्द से क्या तात्पर्य होता है, पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, किन लक्षणों के आधार पर हम किसी शब्द को कह सकते हैं कि यह पारिभाषिक शब्द है, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानना है। सामान्य शब्दों तथा पारिभाषिक शब्दों के अनुवाद में भूमिका क्या होती है, इसके बारे में जानना है। यहाँ पर आपको जानना होगा कि सामान्य शब्द क्या होते हैं, पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, और उनके अनुवाद में भूमिका क्या होती है, किस प्रकार से अनुवाद में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसको जानना है। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत के बारे में जानना है कि किस प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है और कौन कौन से सिद्धांत इसके निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं, उसके बारे में जानना है। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानना है कि किस प्रकार से, किन प्रक्रिया से होते हुए किसी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको पांचवें यूनिट में पढ़ना है। जो आपका छठा यूनिट है, छठे यूनिट में आपको अनुवाद का पुनरीक्षण, मूल्यांकन तथा समीक्षा पढ़ना है। अनुवाद का पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा के बारे में जानना है। इसमें जानना है कि पुनरीक्षण क्या होता है, किस प्रकार से अनुवाद में उपयोगी होता है, इसको जानना है। मूल्यांकन क्या होता है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, समीक्षा क्या होता है, समीक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इन सभी के बारे में, तीनों के बारे में आपको यहाँ पर जानना है छठे यूनिट में। जो आपका सातवां यूनिट है, सातवें यूनिट में आपको अनुवाद सैद्धांतिकी 1 के बारे में जानना है। यहाँ अनुवाद सैद्धांतिकी के बारे में जानना है। हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी, यानी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय जो अनुवाद सैद्धांतिकी का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में जानना है। इसमें आपको प्रशासनिक अनुवाद के बारे में जानना है कि प्रशासनिक अनुवाद क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, बैंकिंग अनुवाद क्या होते हैं और बैंकिंग अनुवाद की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में जानना है। विधि अनुवाद क्या होता है और विधि अनुवाद की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में जानना है। ज्ञान, विज्ञान तथा तकनीकी अनुवाद के बारे में आपको इस सातवें यूनिट में जानना है। सभी से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, सबसे संबंधित वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जो आठवां यूनिट है आपका, आठवें यूनिट में आपके अनुवाद सैद्धांतिकी 2 है, और इसमें भी हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में जानना है। सामाजिक विषयों का अनुवाद इसमें पढ़ना है कि सामाजिक विषयों का जो अनुवाद होता है किस प्रकार से किया जाता है, सामाजिक विषयों का अनुवाद करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में जानना है। सर्जनात्मक अनुवाद क्या होते हैं और सर्जनात्मक अनुवाद की विशेषताएं क्या होती हैं, सर्जनात्मक अनुवाद करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में आपके जो आपका आठवां यूनिट है इसमें पढ़ना है। तो 8 यूनिट आपका पूरा सिलेबस है। पूरे सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक पर एक एक करके हम वीडियो लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।